नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। आप सभी जानते हैं कि ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में हमें मुख्यतः लक्षण होते हैं हमारा उदासीपन, हमें रह के घबराहट होना। लेकिन इस बीमारी का प्रमुख लक्षण जो हमें प्रतीत होता है वो होता है कुछ भी खाने के बाद तुरंत बाथरूम जाना या लैट्रिन जाना। लगेगा कि हमने कुछ ही खाना खाया और फिर से हमें लैट्रिन जाने की नौबत आ गई, हमें फिर स्टूल पास करना है। फिर ऐसा अमूमन महीनों चलता रहता है। खासकर इस दौरान बढ़ जाता है जब हमें किसी तरह का तनाव और टेंशन हो। बार बार हम जाते हैं लेकिन हमारा पेट साफ नहीं होता और हमें लगता है कि कुछ दिन रुक करके पेट में गड़गड़ की आवाज़ें आ रही हैं, अचानक से पेट बज रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है और हो सकता है कि हमारा पेट दर्द भी करने लगे और बाथरूम लैट्रिन जाने के बाद, कुछ लैट्रिन कर लेने के बाद हमारा फिर से पेट का दर्द जो है कम हो जाए। ऐसा लक्षण आमतौर पे होता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ये क्या डाइजेशन संबंधित दिक्कत है, क्या ये अपच का मामला है, क्या ये गैस का मामला है? कई लाखों लोग बस इसे गैस की बीमारी समझते हैं और समझते हैं कि एंजाइम की दिक्कत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बीमारी होती है ब्रेन गट एक्सिस। जो ब्रेन गट एक्सिस है हमारा, उस ब्रेन गट एक्सिस के थोड़े से भी छिड़ने की वजह से, खराबी की वजह से, मोटे भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इस डिरेलमेंट ऑफ ब्रेन गट एक्सिस की वजह से होता है क्या कि तनावग्रस्त ज़्यादातर अभी के माहौल में लोगों में ये बीमारी देखी जा रही है। इसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मुख्य लक्षण जो है मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो पेट में अंदर दर्द होना, मरोड़ना, पेट में तरह तरह की आवाज़ें आना, बार बार लैट्रिन का लगना। आप जाते हो, आपको लगता है कि कुछ देर के बाद आपको लैट्रिन लगी है, खाने के विशेष तौर पर आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आप तुरंत लैट्रिन जाते हो, आपको थोड़ा बहुत बाथरूम होता है, गैस निकलता है, फिर आपको कुछ देर आराम मिलता है पेट के दर्द से, भारीपन से। फिर कुछ देर के बाद जैसे आप कुछ खाते हो फिर से आप जाते हो। तो ऐसे 4 से 5 बार आप बाथरूम जाते हो हमेशा। ये हो सकता है इरिटेबल बाउल डिजीज का लक्षण। अब इसमें होता क्या है कि खान पान में तो नियमितता नहीं होती, डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती। ऐसा पेशेंट डिप्रेशन में हो सकता है, तनाव में हो सकता है, एंजाइटी पैल्पिटेशन भी हो सकता है घबराहट की उसे दिक्कत हो, और ये सारे मिलकर के पेशेंट को पेट की समस्या देते हैं। और हम एंजाइम्स खाते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि गैस की गोली खा करके इससे निजात पाए, जबकि ठीक उलट काम होगा। अगर आपका गट जो है वो बार बार पेरिस्टालसिस कर रहा है, उसे बार बार मूवमेंट हो रहा है, बार बार वो तेजी से काम कर रहा है और आप ऊपर से प्रोकाइनेटिक ड्रग्स दे रहे हो, जिसकी वजह से गैस के साथ जो डोमपेरिडोन या लिवोसल्प्राइड इत्यादि दे रहे हो, उसकी वजह से वो और ज़्यादा होगा। ऐसे पेशेंट्स में गैस की गोली जिसमें डोमपेरिडोन हो, लिवोसल्प्राइड हो, और ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस बीमारी का इलाज बहुत सहज और सिंपल और बहुत कम खर्च में हो सकता है। बहुत फेमस दवाई आती हैं, गोस्पास, नॉर्मैक्सिन या फिर लिब्रैक्स। दवाई आपके वजन से, आपके कंडीशन से, आपके टॉलरेबिलिटी से आपके डॉक्टर देते हैं। दवाई का डोज आधा गोली, 1 गोली 3 बार या 2 बार आपके डॉक्टर तय करते हैं, खाने के पहले दी जाती है, इस वजह से कि इससे आपके पेट में आराम हो जाए और मात्र 1 से 2 गोली से आप कुछ महीनों चला करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लक्षणों पर ध्यान दें, इसकी डायग्नोसिस समय रहते करें, क्योंकि अगर ये डायग्नोस नहीं होता है तो ये समस्या घर कर जाती है और फिर एक लंबे अरसे तक आपको बारंबार कहीं भी आप हो लैट्रिन जाना का नौबत आ सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। मालन्यूट्रिशन की भी समस्या हो सकती है मैल एब्जॉर्प्शन के द्वारा। इस वजह से ये समस्या का इलाज, इसके लक्षण और इसके मुख्य दवाइयाँ क्या हैं मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।